अपना टॉपिक चल रहा था मैथ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 जिसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में बनाया था। आज हम इसका बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कैसे हल होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ये भी प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करने हैं। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लेंगे इसमें क्वेश्चन में लिखेंगे हल। माना पहली संख्या x है, पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या y। पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या मान ली हमने y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो प्रश्न में दिया गया है हमें प्रश्न अनुसार। देखो क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब अंतर जो होता है माइनस होता है, इसमें से बड़े में से छोटा घटाएंगे तो वो 26 है। ये हो गया समीकरण मान लिए 1। ऐसे ही दूसरे में आगे इन्होंने बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। समीकरण हो गए 2। इसमें समीकरण नंबर 3 नहीं बनाएंगे क्योंकि x का मान दे रखा है, केवल x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। देखो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो इस x की जगह क्या आ जाएगा 3y, तो हो जाएगा 3y माइनस y और बराबर 26। 3y में से 1y निकल जाएगा तो कितने बचेंगे 2y बराबर 26 और y बराबर हो गया 26/2। 2 से कट जाएगा ये 13 बार। y बराबर कितना आ गया 13। y का मान आ गया हमारे पास 13। अब y बराबर 13 समीकरण 2 में रख देंगे। y बराबर 13 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 तो लिखेंगे एक बार यहाँ पे x बराबर 3y, ये समीकरण 2 है। अब इसमें y की जगह क्या आ जाएगा 13, x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 13। x का मान कितना आ जाएगा 13 दिया 39, तो इसमें x का मान कितना आ गया 39 और y का मान आ गया 13। ये इसके दोनों आंसर हैं। अब इसका क्वेश्चन इसका दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण होते क्या हैं? देखो एक संपूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण भी और संपूरक कोण भी। चाहे तो संपूरक कोण हो या समकोण हो तो ये 90 डिग्री का होता है, एक दो होते हैं 180 डिग्री के। लिखेंगे इसे माना हल। माना बड़ा कोण बराबर है x के, बड़ा कोण मान लिया, और छोटा कोण बराबर है y। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है? अधिक। तो बड़े में से प्रश्न अनुसार ठीक है ना, बड़े कोण में से अगर छोटा कोण घटाओगे तो कितना आना चाहिए 18 डिग्री। समीकरण 1 और दोनों का एक संपूरक कोण 90 डिग्री का होता है तो दोनों कितने को हो जाएंगे
180 डिग्री की। कितना हो जाएगा 180। समीकरण 2 सोल्व करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से और समीकरण 1 से। एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 18। ये एक समीकरण है, इसे रिपीट करके दोबारा से दिखाए इसे, तो x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वाई। समीकरण हो गई 3। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 दोबारा लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180। ये समीकरण 2 है हमारी। इस x की जगह, ये जो x है इसकी जगह क्या आ जाएगा 18 प्लस वाई। कितना हो जाएगा 18 प्लस वाई, और ये प्लस का वाई पहले से ही है, बराबर 180। ये 180 उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का 1 वाई, और 1 वाई कितना होगा 2 वाई, बराबर 180 माइनस के 18, 2 वाई बराबर 162, और y बराबर 162 बटे 2। 2 से काटेंगे तो 8 16 और 2 का 2। y बराबर कितना आ गया 81। y का मान कितना आ गया हमारे पास 81। मतलब छोटा कोण कितने डिग्री का है 81 डिग्री का। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दो। y बराबर 81 समीकरण 3 में रखने पर, अच्छा समीकरण 3 है हमारी x बराबर 18 प्लस वाई। इसमें x का मान कितना आ जाएगा, वो y का मान 18 प्लस 81। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9। बड़ा कोण कितने डिग्री का आ गया 99 और छोटा कोण 81। ये इसका आंसर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो माना, हल माना एक बल्ले का मूल्य बराबर है x और एक गेंद का मूल्य मान लिया हमने y। तो उन्होंने बोला है सबसे पहले नंबर पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे। 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए की दी गई है 3800 रुपए की। 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 7 का हो जाएगा 7x। 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 6 का कितना हो जाएगा 6y बराबर 3800 रुपए। समीकरण 1। फिर से उन्होंने बोला है कि 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे कितने रुपए की है 1750 रुपए की। 3 बल्ले तो 3x, एक बल्ले का मूल्य x हो, 3 का 3x हो गया। 5 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y है तो 5 का 5y हो गया बराबर 1750। समीकरण 2 करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से और समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। समीकरण 1 उठाएंगे। समीकरण 1 में दे रखा है 7x + 6y बराबर 3800 रुपये दे रखा समीकरण 1 में। अच्छा, x का मान निकालेंगे तो 6 उधर जाएगा, एक हो जाएगा माइनस का 3800 माइनस का 6y। x का मान निकालेंगे तो 7 कहां चला जाएगा, इसके बटे में। समीकरण हो गए 3। अब x का मान समीकरण 3 से कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो पहले समीकरण 2 दोबारा से लिख लेंगे नीचे एक बार। ये 3x + 5y बराबर 1750, ये हमारी समीकरण 2 है। इस x की जगह ये सारा मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुणा 3800 माइनस के 6y बटे में 7 और प्लस का 5y पहले से ही बराबर कितना है, बराबर है 1750। इसके बोर्ड में 1 मान के जब एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम आएगा इसका, तो ये ऊपर गुणा कर लेगा और 7 इधर गुणा कर लेगा। ये हो जाएगा एलसीएम इसका 7, तो जाएगा 3 3800 माइनस का 6y और इसकी इधर गुणा हो जाएगी 7 पंजे 35, कितना आ गया 35y बराबर 1750। ये 7 इसकी गुणा में चला जाएगा और इसके अंदर गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 3 8 24 और 3 3 9 और 2 11 और 3 6 18y और प्लस का 35y पहले से ही। ये 7 इससे गुणा कर लेगा, ये हो जाएगा 0 7 पंजे 35 का 5 हासिल के 3 7 7 49 और 3 52 का 2 हासिल के 5 7 7 और 5 12। ये इधर प्लस का उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 18y प्लस के 35y बराबर 12 250 माइनस के 11 400। 35 प्लस के 18 माइनस के तो 17 बचेंगे, प्लस के 35 में से 18 गए तो 17 बचे। इसमें से जब इसे माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 0 गया तो 5 और 1 ढाई ले लेंगे, 12 में से 4 गया तो बचेगा 8 और कुछ नहीं बचेगा। y बराबर 850 बटे 17, इससे कट जाएगा 17 पंजे 85, 50 बार y बराबर कितना आ गया 50। एक गेंद का मूल्य कितना आ गया हमारा 50। अब निकालेंगे बल्ले का मूल्य, तो कैसे करेंगे देखो, y बराबर 50 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर y बराबर 3 समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस के 6y और बटे में 7। ये हमारी समीकरण है 3। इस y की जगह 50 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस का 6 गुणा 50 और बटे में 7।
x बराबर ये हो जाएगा 3800 माइनस का 300 बटे 7। इसकी इससे गुणा हो गई, 50 छः होते हैं 300। x बराबर कितना बचेगा, 3800 में से 300 का तो 3500 बटे 7 पंजे 35। कितनी बार कट गया, 500 बार। x बराबर कितना आ गया, 500। यह है इसका आंसर। बल्ले की कीमत 500 और गेंद की कीमत 50 रुपए। पता करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपए है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा याद कीजिए और एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये भी बताना। देखो, माना नियत भाड़ा x और अतिरिक्त भाड़ा मान लिया हमने y। अब उन्होंने कहा है कि 10 किमी के लिए, अच्छा 10 किमी के लिए उसने नियत भाड़ा दिया होगा और अतिरिक्त भाड़ा दिया होगा। देखो, 5 रुपए दिए हैं तो x प्लस 10y बराबर 105 समीकरण 1। फिर उन्होंने बोला है कि 15 किमी के लिए 155 रुपए दिए हैं तो x प्लस 15y बराबर 155 समीकरण 2। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस के 10y बराबर 105। ये एक है, x का मान निकालेंगे, इसे उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 105 माइनस के 10y। समीकरण हो गई 3। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 3 से समीकरण 2 में x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण 2 एक बार दोबारा से नोट कर लेंगे। x प्लस 15y बराबर 155। इस x की जगह ये मान आ जाएगा कितना, 105 और माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155। अच्छा, ये उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का, ये बचेगा 10y प्लस का 15y बराबर 155 और माइनस का 105। 15 में से 10 गया तो कितने बचेंगे, 5y बराबर 50। 155 में से 105 गया तो कितने बचे, 50। y बराबर 50 और बटे में 5, इससे कट जाएगा 10 बार। y का मान कितना आ गया, 10। अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया, 10। अब y बराबर 10 समीकरण 3 में रख देंगे। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 एक बार दोबारा से लिख लेंगे। x बराबर 105 माइनस के 10y, ये हमारी समीकरण 3 है। इस y की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला 10। x बराबर 105
माइनस के 10 गुणा 10, एक्स बराबर 105 और माइनस के 10 250, एक्स का मान कितना आ गया 5। अब हमारे पास नियत भाड़ा कितना आ गया 5 और अतिरिक्त भाड़ा आ गया 10। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि 25 किमी का, 25 किमी के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, कितने 25 किमी का भाड़ा कितना होगा ये पूछा उसने। 25 किमी का भाड़ा कितना रुपए आएगा, तो 25 किमी का जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 25 वाई लिखेंगे, क्योंकि एक्स बराबर 5 और वाई बराबर 10 रखने पर जो y बराबर 10 आया ये और जो x बराबर 5 आया ये दोनों यहां पे रख देंगे। x का मान कितना आ गया 5 प्लस 25, y का मान 10, ये हो गया 5 प्लस 250, कितना हो गया 255, ये इसका आंसर। 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपए देने पड़ेंगे और नियत भाड़ा आ गया हमारा 5 और अतिरिक्त भाड़ा आ गया 10। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हल, माना भिन्न, भिन्न मान लिया हमने x/y है। अब उन्होंने दिया है प्रश्न में, उसके अनुसार ही चलेंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन में जो दिया है उन्होंने कहा है कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, x प्लस 2 और y प्लस 2, तो वो संख्या जो है 9/11 हो जाती है। 11 की गुणा इससे कर देंगे, हो जाएगा 11 x प्लस 2 और ये इधर 9 की गुणा में आ जाएगा 9 y प्लस 2। इसके अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 11x 9 दूनी वो 11x 11 दूनी 22 बराबर 9y और 9 दूनी 18, तो हो जाएगा 11x, इसे y को इधर ले आएंगे तो 9y बराबर 18 और माइनस के 22, 11x माइनस के 9y बराबर बचेगा माइनस का 4, समीकरण 1। अब दोबारा उसने बोला है कि अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में मतलब x में भी 3 जोड़ दिया जाए और हर में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो वो 5/6 हो जाती है। 6 की गुणा इधर हो जाएगी, हो जाएगा 6x प्लस 3 और बराबर 5 y प्लस 3। इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये 6x और 6 दिया 18, 5y और 5 दिया 15, ये हो गया 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस 18, तो हो गया 6x माइनस के 5y बराबर माइनस का 3। सब अरे आपसे नहीं आया, इस समीकरण बनी। ये हो गया 6x माइनस के 5y बराबर माइनस का 3, समीकरण 2। इसे सोल्व करेंगे आप समीकरण 1 से और प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे। प्रतिस्थापन समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी 11x माइनस के 9y बराबर माइनस का 4, ये एक उतार लिया हमने। अब इसमें से x का मान निकालेंगे, हो जाएगा 11x बराबर माइनस का 4 और प्लस का 9y, तो प्लस वाला पहले लिख लेंगे, हो जाएगा x बराबर 9y माइनस का 4 और बटे में 11, समीकरण 3। अब x का मान ये समीकरण 3 से समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में ये 2 लिखेंगे। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
दो समीकरणों को लिखेंगे दोबारा से। समीकरण दो है हमारी 6x माइनस का 5y और बराबर माइनस का 3। ये हमारी समीकरण दो है। इसमें x का मान जो है ना, ये समीकरण दो हमने यहाँ पे लिख ली, और इसमें x का मान, इस वाले x का मान ये रख देंगे। ये हो जाएगा 6, x का मान आ जाएगा 9y माइनस के 4/11 और माइनस के 5y ये वाला बराबर माइनस का 3। ये 6 ऊपर गुणा कर लेगा इससे 9y माइनस के 4 और 11 इससे गुणा कर लेगा, हो गया 11 गुणा 5y और बराबर 3 बटे में कितना है इसके 11। तो अगर 6 ना 54y और 6 चौक 24, 11 पंजे 55, y बराबर माइनस का 3 ही है, इससे गुणा कर लेगा तो हो जाएगा 33, 11 तिया 33। अब ये 54y माइनस का 55 y बराबर हो गया माइनस का 33 और प्लस का 24। 55 में से 54 चले आएंगे तो माइनस का बचेगा y, और 33 में से 24 चलेगा तो माइनस का 9, y में से माइनस खत्म, y बराबर 9। y बराबर 9 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर 9 कौन सी समीकरण में रखना है? 3 में। x का मान हो जाएगा फिर x बराबर 9y माइनस का 4/11। ये हमारे 3 समीकरण है, इसमें y का मान क्या आ जाएगा 9, x बराबर 9 गुणा 9 माइनस के 4 और बटे 11। x बराबर हो गया 9 81 माइनस के 4/11। x बराबर हो गया 77/11, इससे कट जाएगा 7 बार। x का मान कितना आ गया 7। भिन्न क्या मानी थी हमने? भिन्न मानी थी हमने x बटे y, तो x का मान कितना आ गया हमारा 7 और y का मान 9। ये इसका अब करेंगे क्वेश्चन नंबर, अब इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखो, माना जेकब की आयु मान ली x वर्ष और जेकब के पुत्र की आयु मान ली हमने y। अब जो प्रश्न में बोला वो करते चले जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद, तो देखेंगे 5 वर्ष बाद जेकब कितना हो जाएगा x प्लस 5 का। 5 वर्ष बाद जेकब का पुत्र कितना हो जाएगा y प्लस 5। अब इसमें बोला है कि इसकी आयु की 3 गुनी थी, तो जेकब जो था वो अपने पुत्र से कितना बड़ा था? 3 गुना। तो दोनों को बराबर रखने के लिए पुत्र की तरफ हम गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 3 गुना था, दोनों को बराबर रखना हो तो छोटे वाले में गुणा कर दो, जितना गुना बोला हो उससे ही। x प्लस के 5 तो हो जाएगा 3y और 5 तिया 15। x इसे इधर लिया तो 3y बराबर 15 माइनस का 5, x प्लस माइनस का 3y बराबर 10। समीकरण 1। अब जो उसने दूसरी बार में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब
x माइनस 5 का था, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब का जो पुत्र था वो y माइनस 5। अब इसने बोला कि 7 गुना था जेकब अपने बेटे से, तो ये हो गया x माइनस के 5 बराबर 7 और y माइनस के 5। इस 7 के अंदर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7y, 7 पंजे 35, y धर लियो, x माइनस के 7y बराबर माइनस का 35 और प्लस का 5, क्योंकि x माइनस के 7y बराबर माइनस का 30, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से और समीकरण 1 से करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी x माइनस के 3y बराबर 10, ये 1 हो गई, इस उधर लेकर जाएंगे y को तो y हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा x बराबर 3y प्लस का 10, समीकरण हो गई 3। अब इसे x के मान को समीकरण 3 से रख देंगे समीकरण 2 में, देखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 को लिख लेंगे दोबारा से एक बार। यहाँ यह है x माइनस के 7y माइनस का 30, x माइनस के 7y बराबर माइनस का 30, ये है समीकरण हमारी 2। इस x की जगह x का ये वाला मान रख देंगे 3y प्लस का 10, ये हो जाएगा 3y प्लस का 10 माइनस का 7y प्लस है, ये बराबर माइनस का 30, ये प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 और माइनस का 10, 7 में से 3 घट गए तो माइनस के 4y और 30 और 10 कितने हो गए माइनस के 40, y बराबर हो जाएगा माइनस का 40 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस खत्म, 4 भाई 40, y बराबर कितना आ गया 10। अब जेकब का जो पुत्र है वो 10 वर्ष का है, जेकब की आयु निकालनी है, समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे y बराबर 10, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो यह x बराबर 3y प्लस का 10, ही समीकरण 3 है हमारी, x बराबर 3, y का मान कितना आ जाएगा 10 प्लस का 10, x बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस का 10, x बराबर आ गया 40। ये इसका आंसर है। जेकब के पुत्र आ गए 40 वर्ष और उसके बेटे की आ गई 10 वर्ष। जेकब की पुत्र आयु आई है x मानी थी जेकब की आयु तो 40 वर्ष आ गई, जेकब के पुत्र की आयु y मानी थी वो 10 वर्ष आ गई। आगे भी वीडियो हमारी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।